हेलो स्टूडेंट्स, धुरीना स्कूल शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 की विज्ञान में लास्ट टाइम अपन ने पढ़ा था लेंस से संबंधित परिभाषाएं। उससे पहले अपन ने क्लास 10th का 9वां चैप्टर शुरू किया था, जिसके अकॉर्डिंग अपन ने अपवर्तन पढ़ा, परावर्तन पढ़ा, दर्पण पढ़े और लेंस को अपन ने पढ़ना शुरू किया था। और अब आगे पढ़ेंगे अपन लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। आज की हेडिंग क्या है? लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। तो हेडिंग लगाइए, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। लेंस से प्रतिबिंब निर्माण कि लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, इसके क्या क्या रूल्स होते हैं, उसके बारे में अपन आज जानेंगे। ओके, देखिए अब सबसे पहले अपन लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के दो चार नियम हैं, उनकी बातें करते हैं। ठीक है, देखो नियम क्या बोलते हैं, उनकी बात करते हैं। देखो नियमों के बिना कुछ नहीं होता। हमारे सामान्य जीवन में भी हमारे कुछ रूल होते हैं, जीवन जीने के रूल होते हैं। ठीक है, हमारे घर वाले अपन को बताते हैं ना, बेटा ये नहीं करना चाहिए, बेटा वो नहीं करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार लेंस से भी प्रतिबिंब बनाएंगे ना, तो उसमें भी कई प्रकार के नियम अप्लाई होंगे, कई प्रकार के रूल अप्लाई होंगे। ठीक है, हाँ, तो रूल इज़ मस्ट। क्या बोलना है? रूल इज़ मस्ट। क्यों? क्योंकि रूल ज़रूरी है, रूल ज़रूरी है। देखो तो पहला नियम क्या बोलता है वो देखो। पहला नियम बोलता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। किससे गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण किससे गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरती है। वेरी वेरी सिंपल है। ठीक है, सबसे सिंपल रूल है ये कि समांतर जो प्रकाश किरण आएगी वो कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। देखिए कैसे। देखो इस प्रकार से ये क्या है? उत्तल लेंस है। ये क्या है? उत्तल लेंस है। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, अब आगे देखो, ये यहाँ पे हो गया O। ठीक है, अब देखो लगभग यहाँ पे होगा F1। ठीक है, यहाँ पे होगा F2। ठीक है, यहाँ पे होगा 2F2 और यहाँ पे होगा 2F1। क्या होगा? 2F1। क्या होगा? 2F1 होगा। समझ गए ना? अब देखो, अब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण लानी है। प्रकाश किरण कहाँ लानी है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखिए यह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है क्या? यह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। क्या आ रही है? समांतर। कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है, कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी, या गुजरती हुई प्रतीत होगी, या गुजरेगी, या गुजरती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। तो इसे अपन थोड़ा सा एडिट कर देते हैं, या गुजरती हुई, या गुजरती हुई प्रतीत होती है, या गुजरती हुई प्रतीत होती है। या क्या होता है? ये गुजरती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। ठीक है, हमें लगेगा गुजरती हुई प्रतीत होगी, तो अपन ने गुजार तो दी, ये देखो गुजार दी ना। अब देखते हैं ये गुजरती हुई प्रतीत कैसे होती है। अब क्या देखते हैं अपन कि ये गुजरती हुई प्रतीत कैसे होती है। देखो तो गुजरती हुई प्रतीत करवाने के लिए अपन को कौन सा लेंस लेना पड़ेगा? अवतल लेंस लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप क्या कीजिए? अवतल लेंस ले लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग क्या करो? अवतल लेंस ले लो। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई यानी मुख्य अक्ष हो गई। अब आगे देखो, ये हो गया इसका O। ये क्या हो गया? ओ, समझ गए ना। प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर,
ठीक है। यहाँ पे लगभग हो जाएगा F1, यहाँ पे हो जाएगा F2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा लगभग 2F2 और यहाँ पर हो जाएगा लगभग 2F1। क्या हो जाएगा? 2F1। अब देखो ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या आ रही है? समांतर आ रही है। ये प्रकाश किरण क्या आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। ये इस प्रकार से गुजर जाती है स्टूडेंट्स, ध्यान करना, ठीक है। तो बच्चों आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि ये जो समांतर आएगी ना वो इस प्रकार से गुजर जाएगी, ठीक है। तो ये पीछे की ओर इस प्रकार से मिलती हुई प्रतीत होती है। ये पीछे की ओर इस प्रकार से मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। लगता है कि ये कहाँ से गुजर रही है? मुख्य फोकस से यानी F1 से गुजर रही है, लेकिन हकीकत में ये गुजरती नहीं है। ये इस साइड में निकल जाएगी, लेकिन ये पीछे की ओर जाती हुई हमें दिखाई देगी। ये पीछे की ओर जाती हुई हमें क्या होगा? हमें दिखाई देगी। समझ में आई बात क्या? बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वेरी गुड। पहला नियम कंप्लीट होता है। पहला नियम क्या बोलता है? समांतर आने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। कंप्लीट। अब बात करते हैं पहले सेकंड रूल की। किसकी बात करते हैं? सेकंड रूल, नंबर सेकंड है, ठीक है ना। सेकंड रूल हमेशा महत्वपूर्ण होता है। सेकंड रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमेशा, ठीक है। बोलते हैं ना, अक्सर मूवी में आप लोग देखते हो कि अक्सर हीरो का प्लान ए फ्लॉप होता है तो बोलते हैं अप्लाई द रूल बी, ठीक है। हाँ, प्लान बी अप्लाई करो, तो प्लान बी अप्लाई करते हैं। दूसरा रूल देखिए क्या है। अब बात करते हैं अपन नियम नंबर 2 की। देखो दूसरा नियम क्या बोलता है? जस्ट इसका अपोजिट है। जस्ट इसका क्या है? अपोजिट। जस्ट इसका विपरीत, जस्ट इसका उल्टा क्या है वो देखो, वो है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। देखो क्या है नियम नंबर 2? मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से गुजरने वाली, मुख्य फोकस से गुजरने वाली, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष की समांतर हो जाती है, ठीक है। मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। देखो किस प्रकार से, देखते हैं अभी। ये इस प्रकार से हो गया उत्तल लेंस, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। ये अब देखो आगे, यहाँ पे ले लेते हैं अपन O, लगभग यहाँ पे होगा F1, ठीक है। लगभग यहाँ पे होगा 2F1 जिसे अपन C1 भी बोल सकते हैं। लगभग यहाँ पे होगा F2 और यहाँ पे होगा लगभग 2F2 जिसे अपन डिनोट कर सकते हैं किससे? C2 से, यानी वक्रता के अंदर सेकंड। समझ गए ना? वक्रता के अंदर सेकंड, और ये हो गया वक्रता के अंदर फर्स्ट। अब देखो, अब दूसरा नियम क्या बोलता है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण। दूसरा नियम क्या बोलता है? देखो, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण लेंस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। देखिए ये इस प्रकार से चलकर आती है और इसके क्या हो जाएगी? ये समांतर हो जाएगी। अगर यही बात अपन अवतल लेंस पे अप्लाई करें तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। वहाँ पे आप क्या हो सकते हो? कंफ्यूज हो सकते हो। शुरू कर दें? ठीक है। ये हो गया
ये यहाँ पे हो गया F1 और यहाँ पे हो गया F2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो गया, सॉरी F2 है क्या ये, और ये 2F2, यहाँ पे हो गया F1 और यहाँ पे हो गया 2F1। देखो हकीकत में प्रकाश किरण इस डायरेक्शन से आएगी और ये मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, लेकिन ये आती हुई दिखाई कहाँ से देगी, F2 से। किससे आती हुई दिखाई देगी, F2 से आती हुई दिखाई देगी। देखो ये कंडीशन है ना, इसका जस्ट अपोजिट करना है, ये कंडीशन है। देखो समांतर है ना, उस दिशा में मिल रहा है, F किस दिशा में है, जिस दिशा में प्रकाश किरण समांतर है, तो ये समांतर आ रही थी तो इस दिशा से जाएगी। अब इस दिशा से जाएगी ना तो क्या होगी, समांतर होगी। तो अपन ने क्या किया है, देखो इस डायरेक्शन से बुलाई है, समांतर हो गई, और समांतर है उस साइड के फोकस से आती हुई हमें ये प्रतीत होगी। क्लियर है, दोनों नियम कंप्लीट हो गए। अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण रूल जो अपन खत्म करने जा रहे हैं, बात कर लेते हैं उसकी, वो क्या है, देखिए तीसरा नियम। देखो तीसरा नियम क्या बोलता है, तीसरा नियम बोलता है प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण, प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती, एकदम सीधी निकल जाती है जिस रास्ते से आती है। कंडीशन क्या है, प्रकाश किरण गुजरनी कहाँ से चाहिए, प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है। प्रकाश किरण बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, ठीक है। बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, एकदम सीधी निकल जाएगी। जो क्या से गुजरेगी, ओ से गुजरेगी। देखो किस प्रकार से, चलो यहीं पे बनाने की कोशिश करते हैं दोनों एक साथ। ये उत्तल लेंस है ना, ये यहाँ पे देखो, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। देख लो ये प्रिंसिपल एक्सिस खुद ओ से गुजर रही है, बिना विचलित हुए सीधी निकल गई ना। अब देखो इसी प्रकार चाहे तो प्रकाश किरण ऐसे निकल जाए, चाहे प्रकाश किरण ऐसे निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिना विचलित हुए अपने पथ से सीधी निकल जाएगी, ये बिना विचलित हुए अपने पथ से सीधी निकल जाएगी। क्लियर है। अब देखो इसी प्रकार अगर अपन अवतल लेंस में अप्लाई करें तो क्या होगा, देखो ये हो गया जी अवतल लेंस, क्या हो गया, ये अवतल लेंस हो गया, क्या हो गया, ये अवतल लेंस। ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। देख लो कहाँ से गुजर रही है, ओ से गुजर रही है, कहाँ से गुजर रही है, ओ से गुजर रही है, बिना विचलित हुए एकदम सीधी। अब ओ से कोई भी प्रकाश किरण गुजरे, चाहे ओ से कोई भी प्रकाश किरण गुजरे, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, वो बिना विचलित हुए सीधी निकलेगी, वो बिना विचलित हुए एकदम सीधी निकलेगी, ठीक है। तो ये क्या थे, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम थे, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के नियम थे। इसके आधार पर जिस प्रकार से अपन ने दर्पण में प्रतिबिंब नहीं बनाए थे, क्या 6 कंडीशन बनाई थी अपन ने अवतल में, 2 कंडीशन बनाई थी उत्तल में, ठीक उसी प्रकार 6 कंडीशन तो बनेगी उत्तल में और 2 कंडीशन बनेगी अवतल में। तो कहीं मत जाइए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बड़े क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये टोटल कंडीशन 6, 6 12 और 4 16 कंडीशन है, जिनमें से अक्सर 4 नंबर का प्रश्न यानी 2 नंबर के 2 पूछने की संभावना रहती है और 1 नंबर का छोटा प्रश्न निम्नात्मक में पूछ लिया जाता है। आप देखोगे कि निम्नात्मक प्रश्न पूछता है ना, जो निम्नात्मक प्रश्न पूछता है उसमें से अकेला एक नहीं पूछता कि आंख का विस्तार पूर्वक वर्णन करो, नहीं, उसमें 3 क्वेश्चन बनाता है। वो बड़ा क्वेश्चन आता है ना 5 नंबर का, हाँ, जो 25 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ, वहाँ जो क्वेश्चन आएगा वो बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें 3 छोटे क्वेश्चन आएंगे। इसमें कई बार क्या करता है, पीछे जैसे 2018 में पूछा था, क्या पूछा था कि ये लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की 2 कंडीशन दे दी और एक छोटा प्रश्न पूछ लिया। यानी 1 नंबर में तो कोई डेफिनेशन पूछ सकता है और 2 नंबर के इस प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण के पूछ सकता है। क्लियर है। इनके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, पहले ये ले लो,
हाँ ये स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया क्या? एकदम क्लियर है, ठीक है, ले लीजिए जल्दी। अब इन दोनों कंडीशन का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ ले लिया, ले लिया क्या? वेरी गुड, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वालिटी के नोट्स बनने चाहिए आपके साथ के साथ। आगे देखो, अब तीसरी कंडीशन ये है, इसका इतनी का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया क्या? ठीक है। अब इन दोनों कंडीशनों के एक साथ ले लीजिए, इन दोनों डायग्राम्स के। ठीक है, अब आगे इस कंडीशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आगे आगे, चलो ले लो। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब आगे क्या है? अब आगे है उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। आगे क्या है? उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है, उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। हेडिंग क्या लगानी है? उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। की उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसकी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो तो अब देखो उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। अब इसमें 6 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 6 कंडीशन। मैं पहली कंडीशन की बात करता हूं, जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। तो पहली कंडीशन क्या है? जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। यानी वस्तु की करेक्ट पोजीशन हमें पता नहीं है, वस्तु अनंत पर है, कहीं पर है, यानी सारी की सारी प्रकाश किरणें हैं वो एक दूसरे के समांतर आ रही है। देखो तो क्या होगा? पहली कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, सॉरी वस्तु का प्रतिबिंब या इमेज है वो कैसे बनेगी उसकी अपन बात करते हैं। ये क्या है? उत्तल लेंस है क्या? ये क्या है? उत्तल लेंस है। क्लियर है? अब देखो, ये उत्तल लेंस है। सही बन सही, हाँ एकदम सेंटर से निकलनी चाहिए लगभग। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। अब देखो, अब इसमें अपन बना लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा? O होगा। ठीक है, लगभग देखिए इसका वक्रता केंद्र आएगा 2F1 यहाँ पर, और यहाँ पे आएगा इसका आधा F1। इस साइड में थोड़ा गौर करो, यहाँ पे आएगा लगभग 2F2 और यहाँ पे आएगा F2। क्लियर है? अब देखो, अनंत पर वस्तु है तो सारी की सारी प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या आएंगी? समांतर आएंगी। सारी की सारी प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या आएंगी? समांतर आएंगी। अब देखो, समांतर आने वाले प्रकाश किरणें, ये देखो एक दूसरे के क्या आ रही है? सारी की सारी प्रकाश किरणें समांतर आ रही है। देख लीजिए, सारी की सारी प्रकाश किरणें एक दूसरे के इस प्रकार से क्या आएंगी? समांतर आएंगी। क्लियर है? अब ये समांतर आने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। तो ये लीजिए, ये गुजर गई फोकस से और इस साइड में ये गुजर गई फोकस से। ठीक है, गुजर गई ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? F2 पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? F2 पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। क्लियर है? अब देखो,
अब इस प्रतिबिंब की विशेषता क्या होगी वो देखिए, इस प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होगी उसकी अपन बात करते हैं। देखो प्रतिबिंब बनता कहाँ है, F2 पर बनता है। कहाँ बनता है, F2 पर, यानी मुख्य फोकस पर बनता है। F2 पर बनता है यानी मुख्य फोकस पर बनता है। F2 यानी मुख्य फोकस पर। F2 यानी मुख्य फोकस पर। क्लियर है। अब देखो दूसरी बात है, ये प्रतिबिंब बनेगा, ये वास्तविक है या आभासी है, जल्दी बताइए। ये है ना, आप डायग्राम बनाना मत भूल जाना, ये तीर के निशान मन लगाना मत भूल जाना, वरना पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये तीर के निशान लगाना बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें भूलना नहीं है, ठीक है। हाँ F2 पर। अब देखो ये वास्तव में प्रकाश किरणें मिल रही है ना, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। अब वास्तविक है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। आगे अपन बात करें तो ये वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, समझ गए ना, वस्तु से बहुत छोटा। और लास्ट अपन बात करेंगे बिंदु आकार का। किस आकार का, बिंदु आकार का। वस्तु से बहुत छोटा, बिंदु आकार का। वस्तु से बहुत छोटा और बिंदु आकार का बनेगा। वस्तु से बहुत छोटा, बिंदु आकार का। क्लियर है। ये क्या था, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की पहली कंडीशन थी। देखो वस्तु अनंत पर थी तो सारी की सारी प्रकाश किरणें एक दूसरे के क्या आएंगी, समांतर आएंगी। और जब सारी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आएंगी तो कहाँ पर मिलेगी, मुख्य फोकस पर मिलेगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर। ये कंडीशन आप लोगों ने देखी है, ये कंडीशन दावे के साथ बोल सकता हूँ आप लोगों ने देखी है। क्यों, क्योंकि बालक जैसे भगवान का रूप होता है ना, वैसे बालक शैतान का भी दूसरा नाम होता है। शैतानी का दूसरा नाम बालक होते हैं, पता है क्या आपको, शैतानी का दूसरा नाम बालक होते हैं। कैसे, आप लोग, आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसके अंदर एक लेंस आता है, आपने गौर किया होगा, एक लेंस आता है एक ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, ठीक है ना। ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर लेंस आता है, उस लेंस से आप लोगों ने कई बार कागज जलाया होगा। सूर्य की प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करते हुए एक छोटी बिंदी जैसी संरचना बनती है और वहाँ से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, कागज जलना शुरू हो जाता है, आग लग जाती है। या फिर अपने साथी के यहाँ आपने जलन पैदा की होगी उस लेंस से, की है ना, हाँ वही, ठीक है। आगे अपन बात करें, या फिर कई शैतान बालक तो इतने शैतान होते हैं कि उस लेंस से क्या करते हैं, अपने बैठे हुए दोस्त के बेचारे के बाल तक जला देते हैं। कि दोस्त आराम से बैठा है, पीछे से सूर्य की प्रकाश किरणों को एक जगह फोकसित किया और बालों में क्या लगा दी, आग लगा दी, ठीक है। वो कंडीशन यही है। अब देखो वो छोटी सी बिंदी बनती है ना, वो छोटी सी बिंदी बनती है जहाँ पर आग लगती है, यानी प्रकाश की छोटी सी टिक्की जैसी संरचना बनती है ना, हाँ, वो हकीकत में क्या होती है, सूर्य का प्रतिबिंब होती है वो। और वो कंडीशन यही है, वो क्या होती है, सूर्य का प्रतिबिंब होती है। क्या होती है वो, सूर्य का प्रतिबिंब होती है, ठीक है। क्या होगी, सूर्य का प्रतिबिंब होगी, और सूर्य का प्रतिबिंब होगी। और सूर्य उसके लिए कहाँ होता है, अनंत पर होता है। सूर्य कहाँ पर होता है, अनंत पर, हमें नहीं पता कहाँ होता है। सारी की सारी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर आती हैं, ठीक है। और देखो अपन लेंस को आगे पीछे करके उसे समायोजित करते हैं, नहीं करते, एडजस्ट करते हैं। क्लियर है। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बात करेंगे। ले लिया। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। देखो दूसरी कंडीशन क्या है, जब वस्तु कहाँ हो, मुख्य अक्ष पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर हो, ठीक है। हाँ, फिक्स बिंदु नहीं होनी चाहिए, एफ वगैरह वगैरह नहीं होना चाहिए, अनंत से मुख्य अक्ष पर आइए, ठीक है। हाँ, एफ पर भी नहीं होनी, एफ यानी 2F1 यानी वक्रता केंद्र से आगे नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, जब वस्तु
जब वस्तु कहाँ हो, मुख्य अक्ष पर, यानी प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं इसे, मुख्य अक्ष पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, मुख्य अक्ष पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, मुख्य अक्ष पर हो, तो क्या होगा देखिए, ये बन गया आपका उत्तल लेंस और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो गई ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ओ है, क्या है ये, ओ। ठीक है, आगे देखो, अब वस्तु, अब आइडिया से देखो लगभग, अब आइडिया से लगभग देखो, यहाँ पे क्या होगा, लगभग इसका 2f2 होगा, यानी वक्रता केंद्र, और लगभग यहाँ पर क्या होगा, दूसरा वक्रता केंद्र, यानी पहला वक्रता केंद्र 2f1। अब लगभग इसका आधा क्या होता है, f1 होता है। लगभग क्या, पूरा इसका एकदम करेक्ट आधा ही क्या होता है, f1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, f2 होगा। ठीक है, तो देखिए अपन बात करते हैं, इसे ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये हो गया f2 और ये हो गया 2f2। क्लियर है। अब देखो, अब वस्तु यहाँ पर है, वस्तु यहाँ पर है। अब जब वस्तु यहाँ पर है तो देखिए, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, गुजर गई ना, हाँ ये देख लो F से गुजर गई। आगे बात करते हैं। अब दूसरी प्रकाश किरण है ना, उसे आप यहाँ से निकालिए, O से निकालिए। दूसरी प्रकाश किरण को आप कहाँ से निकालिए, O से। ये O से निकल गई, ये आगे चलकर इस प्रकार से, ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काटेगी और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। क्लियर है, हाँ यहाँ पर क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब। इन दोनों प्रकाश किरणों ने एक दूसरे को यहाँ पर काटा है, तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। अब इस प्रतिबिंब की विशेषता सुनिए। इसकी पहली विशेषता, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F2 है 2F2 के मध्य। कहाँ बनेगा, F2 है 2F2 के मध्य बनेगा। आगे देखो, अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। कैसा है ये, वास्तव में प्रकाश किरणें मिल रही है ना, तो दूसरी विशेषता क्या है, ये प्रतिबिंब वास्तविक है। ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। ये प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। अगली कंडीशन सुनिए, तीसरी कंडीशन क्या है, जब वास्तविक है तो ये कैसा होगा, उल्टा होगा। वास्तविक है तो ये कैसा होगा, उल्टा होगा। वास्तविक उल्टा, एवं वस्तु से देख लो छोटा है, वस्तु से छोटा। वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा बनेगा। तो अपन ने क्या पढ़ा है कि जब वस्तु मुख्य अक्ष पर हो, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, F2 है 2F2 के मध्य बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है, एवं वस्तु से छोटा बनता है। क्लियर है, हाँ। तो इस कंडीशन का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस वस्तु कंडीशन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। वस्तु कहाँ है, थोड़ा सा याद रखने के लिए, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। अब बात करते हैं अपन तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन क्या बोलती है, जब वस्तु कहाँ हो,
वक्रता केंद्र पर हो। तीसरी कंडीशन क्या बोलती है, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, अब वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र पर है। तो देखिए ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात करते हैं इसके सिंबल्स की। ये हो गया O, यहाँ पे हो गया F1, यहाँ पे हो गया 2F1, ठीक है, यहाँ पे हो गया F2, ठीक है, और लगभग यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, 2F2। अब देखो, अब वस्तु यहाँ पर है, वस्तु कहाँ पर है, वक्रता केंद्र यानी यहाँ पर है। याद रखना, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र पर बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। देखिए, तो ये पहले प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी। अब दूसरी कंडीशन है ना, दूसरी प्रकाश किरण को आप यहाँ से O से गुजार दीजिए। ये लो, O से गुजर गई, ये आगे चलकर यहाँ पर काटेगी, ठीक है। तो यहाँ वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ये लीजिए जी, ये वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होना तो वस्तु का प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। क्लियर है। अपन ने ये कंडीशन अवतल दर्पण में भी पढ़ी थी और ये कंडीशन उत्तल लेंस में भी आ गई है। तो देखिए क्या होगा। अब बात करते हैं अपन इस प्रतिबिंब की विशेषताओं की, इस प्रतिबिंब की विशेषताओं की। ये जो प्रतिबिंब है कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र। कहाँ बनता है ये, वक्रता केंद्र पर, यानी वक्रता केंद्र पर, यानी कौन से वक्रता केंद्र पर है, 2F2 पर, 2F2 पर। आगे सुनिए, वास्तविक है क्या, बिल्कुल वास्तविक है। प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही हैं, वास्तविक हो गया। उसके बाद में उल्टा है क्या, उल्टा है, वास्तविक उल्टा है, वस्तु के बराबर। याद रखना कहाँ कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर। पहले बहुत छोटा था, फिर छोटा था, अब वस्तु के बराबर हो गया। अब अगली कंडीशन में है ना, वस्तु से बड़ा बनेगा। अगली कंडीशन में वस्तु से बड़ा बनेगा। क्लियर है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है और ये वस्तु के बराबर उल्टा एवं वास्तविक होता है। क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया, ठीक है। अब बात करते हैं अपन चौथी कंडीशन की। इसकी चौथी कंडीशन की बात करते हैं, जब वस्तु कहाँ हो, 2F1 व F1 के मध्य हो, यानी वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के मध्य हो। चौथी कंडीशन, जब वस्तु 2F1 व F1 के मध्य हो, ठीक है। 2F1 व F1 के मध्य हो, जब वस्तु कहाँ हो, 2F1 व F1 के मध्य हो। क्लियर है। तो क्या होगा, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसकी बात अपन करते हैं। उत्तल लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस,
F1 2F1 और F2 और 2F2। अब वस्तु कहाँ है? यहाँ है। क्लियर है? वस्तु कहाँ है? यहाँ पर है। तो देखिए क्या होगा, पहले प्रकाश किरण मुख्य एक्स के समांतर, पहले प्रकाश किरण मुख्य एक्स के समांतर कहाँ से गुजरेगी? F से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? F से गुजरेगी। क्लियर है? अब दूसरी प्रकाश किरण है, उसे कहाँ से गुजारेंगे अपन? अब दूसरी प्रकाश किरण है ना, उसे आप O से गुजारिए। कहाँ से गुजारिए? O से। O से गुजार दीजिए, जाने दीजिए जहाँ तक जा रही है। देखो इन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर काटा है ना, ये तीर का निशान लगाना मत भूलना। इन दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर काटा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ये लीजिए जी, यहाँ पर वस्तु का क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब कहाँ बना है? ये तो है F2 और ये है 2F2। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है? 2F2 यानी वक्रता केंद्र के दूसरी ओर। प्रतिबिंब कहाँ बना है? 2F2 के दूसरी ओर। प्रतिबिंब कहाँ बना है? 2F2 यानी वक्रता केंद्र के दूसरी ओर। अब पिछली कंडीशन में आपको याद हो तो वस्तु के बराबर था ना प्रतिबिंब, अब क्या है? वस्तु से बड़ा है। तो आगे अपन क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है, वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से क्या है? बड़ा है। वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा। लीजिए, क्लियर है? ये सारी की सारी कंडीशन, चौथी कंडीशन है वो कंप्लीट हो गई। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर पांचवी और इसका स्क्रीनशॉट दीजिए। दो कंडीशन और बची है उत्तर लेंस में। ठीक है, उन दो कंडीशंस की बात करेंगे अपन कल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।